बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं ज़कावत हिस्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखें, ज़कावत हिस्स तकरीबन हर नौजवान ज़कावत हिस्स में मुब्तला हो जाता है। ये मोबाइल माशाल्लाह आगे हैं, वो इस पर वीडियो देखने से गंदी गंदी वीडियो देखते हैं हमारे नौजवान। अखलाकियात तो इस मोबाइल ने तबाह कर दी हमारी। तो ये नेट पे कंप्यूटर पे ये देखते हैं और फिर ख्यालात गंदे रहते हैं, क्योंकि ज़कावत इसका ख्यालात से बड़ा ताल्लुक़ होता है। जब आदमी को ख्याल गंदा आएगा तो ज़ाहिर है उसका जो सेक्स है शहावत आनी शुरू हो जाएगी। शहावत बेगम तो पास होती नहीं, ये शादीशुदा लोग होते नहीं हैं, गैर शादीशुदा लोगों को ज़्यादा होती है। तो वो फिर शहावत आती है, शहावत ख़त्म होती है, फिर वो कतरे आना शुरू हो जाते हैं जी। तो वो फिर आस्ता आस्ता ये निज़ाम ख़राब होता चला जाता है। नौजवान जो होता है वो पट्ठों की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, दिमाग की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, नज़र की कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, जिस्म कमज़ोर हो जाता है, ढीला ढीला जिस्म रहता है, मरियल सा रहता है जी। ये सब ज़कावती हिस्स के असरार होते हैं। तो इसके लिए इससे होशियार रहना चाहिए, ऐसे मामलात नहीं करने चाहिए कि जिससे ख्यालात बुरे हों। तो अगर ज़कावत हिस्स बन गई हो या नहीं भी बनी तो मेरी ये दावत है नौजवानों को वो 5 टाइम नमाज़ पढ़ें और ज़्यादातर दुरूद शरीफ पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ज़कावत हिस्स नहीं होगी। बाद लोगों की मंगनी हो जाती है, वो फिर बेगम से हर रोज़ बात करते हैं। जब ज़ाहिर है बात करनी होती है फिर ख्यालात तो कहीं के कहीं चले जाते हैं जी। जब वो फिर शहावत आनी शुरू हो जाती है, साथ कतरे आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर नौजवान कहते हैं जी मंगेतर से फ़ोन पे बात करते हैं तो वो शुरू हो जाते हैं कतरे आने। वो तो भाई आने होते हैं, तो आप बात ना किया करें, कभी कभार किया करें, रोज़ बात करने की क्या ज़रूरत है जी। या फिर इतना स्टेमिना हो आपका जी कि ये कतरे ना आए। तो देखिए, जब शहावत आएगी तो ये कुदरती बात है, एक आध कतरा तो वो नाली में आ जाता है, बाहर निकले या ना निकले, तो ये लाजमी होता है, कुदरती तौर पे ये अमल है। तो इस सिलसिले में नौजवानों से यही दरख्वास्त है कि वो अपने ख्यालात को साफ रखें, अपनी मंगेतरों से ज़्यादा बातें ना किया करें, ज़्यादा ये जो दोस्त गर्ल फ्रेंड्स वगैरह होती हैं इनसे हट के रहा करें। गंदी फिल्में देखने से क्या फ़ायदा है जी। वो कुरान पाक की तिलावत कर लिया करें, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें जी। हर वक्त वज़ू में रहने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ये चीज़ें छूट जाएंगी तो शफा भी होगी, क्योंकि अल्लाह के कलाम में और दुरूद शरीफ पढ़ने में बड़ी बरकत है। तो बाकी इलाज में बतलाता हूँ। इसका इलाज ये है कि कुश्ता कली ले लें, ये बना हुआ बाज़ार से मिल जाएगा। कुश्ता कली ले लें और पोटाशियम ब्रोमाइड ले लें, ये भी पंसारी से मिल जाएगा, ये एक केमिकल होता है। तो 1 ग्राम ये ले लें, 1 ग्राम कुश्ता कली ले लें, वैसे जितना मर्ज़ी ले लें, मैं वैसे आपको बतला रहा हूँ। तो इनको दोनों को रगड़ लें, ये 2-2 ग्राम ले लें, 3-3 ग्राम ले लें या 1-1 ग्राम ले लें, मतलब बराबर वज़न लेना है। ये बारीक कर लें, दोनों को मिला लें। अब चने के बराबर, चना जो होता है ना उसके बराबर अंदाजे से ये खुराक आपने इतनी सी लेनी है, मक्खन में रख कर सुबह खाली पेट लें, कुछ भी नहीं होगा, ऊपर से 1 कप दूध का पी लें। तो इससे चंद दिन करने से जरियान इतलाम ये ज़कावत हिस्स ख़त्म हो जाती है, इससे मनी गाढ़ी हो जाती है, तो वो जो बड़ी हुई हिस्स होती है वो अपनी जगह पे आ जाती है। तो इस ज़कावत हिस्स के सिलसिले में हम भी ये कोर्स तैयार करते हैं, उसमें कैप्सूल होते हैं और एक सहूब होता है, उसका नुस्खा भी आगे देंगे हम इंशाल्लाह, जब उसका नंबर आएगा। तो ये अगर आप खुद तैयार ना कर सकें तो हमसे मंगवा लें, हम भी ज़कावत हिस्स का कोर्स तैयार करते हैं। बड़ा अच्छा कोर्स है, उसके बड़े अच्छे नताइज हैं, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है उसका, लोग लेते हैं हमसे। तो बहरहाल आप ख़ुद तैयार करना चाहें तो वो कर लें, पोटाशियम ब्रोमाइड और कुश्ता कली, तो इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।